बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, असम्बलियाँ तहलील, इलेक्शन की तारीख़ आ गई। नून लीग पीपी में बड़ा फड्डा, शदीद तसादम। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करते हैं कि इलेक्शन की तारीख़ आ गई असम्बलियाँ तहलील होने को। तो नाज़रीन इकराम, इसमें जो ख्वाजा आसफ़ साहब हैं उन्होंने सियालकोट में अपने आबाई शहर में वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब करते हुए बाकायदा ये फरमाया कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। यानी मुद्दत पूरी करनी है असम्बलियों ने। 13 अगस्त को 10/11 को इन्होंने असम्बलियाँ तहलील कर देनी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुश्किल हालात में हमें हुकूमत मिली। पहले फ़ैसला ये किया गया कि हुकूमत हासिल करते ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, लेकिन अगर उस वक्त हम ये फ़ैसला कर लेते तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता, जिसकी बड़ी वजह ये थी हमारी असम्बलियाँ उस वक्त तहलील ना करने की। तो हमने मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले किए और मुल्क को बेहतर माशी सूरत हाल में लेकर आ गए। जो बेहतरी है नाज़रीन इकराम वो भी सबके सामने है। बहरहाल उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और बिल्कुल अपने मुकर्रर वक़्त पे नवंबर में इलेक्शन जो हैं पाकिस्तान में नए कौमी इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो ये क्या वजह है इनका ये बयान देने की, इस पे भी बात करते हैं। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, जो खुर्शीद शाह साहब हैं उन्होंने भी बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो निगरान सेटअप है उसके मतलब आसफ़ ज़रदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की आपस में बातचीत तय हो गई है। इसमें कोई भी जो है वो ऐसी बात नहीं कि दोनों एक नाम पे मुत्तफ़िक नहीं। निगरान हुकूमत के मतलब दोनों मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और आसफ़ ज़रदारी साहब का आपस में इत्तफ़ाक हो चुका है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ सोचने समझने वाली बात ये है और परेशान करने वाली बात तो ये है कि ये जो खुर्शीद शाह साहब ने बयान दिया है कि दोनों का आपस में इत्तफ़ाक हो गया निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे, तो हमने तो जब भी सुना इन्हीं सियासतदानों की ज़बानों से यही सुना कि जो अपोजिशन लीडर होता है या वज़ीर आज़म होता है, इन दोनों ने इत्तफ़ाक राय के साथ निगरान वज़ीर आज़म का नाम देना होता है। जिस पे इत्तफ़ाक हो जाए तो वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती नज़र आ रही है कि फ़ैसला किया जा रहा है जो अपोजिशन लीडर का काम है, जो वज़ीर आज़म का काम है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और आसफ़ ज़रदारी साहब जो है वो कर रहे हैं। अब बंदा पूछे, जो नाम का बना हुआ है अपोजिशन लीडर, जाना तो उन्होंने नून लीग में उन्होंने बाकायदा ऐलान किया हुआ है कि इलेक्शन जो है नून लीग के टिकट से मैं लड़ूंगा, राजा रियाज साहब। अब उनको बंदा पूछे या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पूछे कि आप वज़ीर आज़म हैं, आपका जो काम करने वाला है वो आपके बड़े भाई कर रहे हैं और आसफ़ ज़रदारी साहब कर रहे हैं, तो इस पर भी कुछ रोशनी डाल दें। लेकिन उनकी क्या करें, मजबूरी है। वो जो कुछ ऊपर से आर्डर आता है बड़े भाई साहब का वही वो करने के पाबंद होते हैं। बराए नाम ही तो वज़ीर आज़म हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि ये बयान देने की इनको ज़रूरत क्यों पेश आई। दूसरी जनाब एक और मुझे बात याद है, कमर ज़मान कायरा साहब ने भी जो बयान दिया है वो भी बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और वफाक में हुकूमत बनाएगी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कमर ज़मान कायरा साहब ने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी अपने इंतखाबी निशान तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी और वफाक में हुकूमत बनाएगी।
हुकूमत एक ने बनानी है, नून लीग कह रही है हम हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है हुकूमत हम बनाएंगे, तो जो 13 जमाती इत्तेहाद है उन्होंने किस तरफ जाना है, ये भी सोचने समझने वाली बात है। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं वही मौजू पे आते हैं कि इन्होंने बयान इस तरह के क्यों दिए। ये जो पहले बयान देते थे कि इलेक्शन का तो अभी वक्त ही नहीं है, मुल्की हालात ही इस तरह नहीं है, हो सकता है कि एमरजेंसी लगाना पड़े मुल्क पाकिस्तान में, और हो सकता है कि इसी हुकूमत को 1 साल के लिए एक्सटेंशन देनी पड़ जाए। अब इनके बयान तब्दील हो गए हैं। तो नाज़रीन इकराम, उसकी बड़ी वजह यह है जो IMF ने मुआहदा किया है। मुआहदा उन्होंने ये किया है कि हमने आपके साथ 9 माह का मुआहदा किया है, $3 अरब हमने आपको कर्ज़ा देना है और 3 अक़सात में देना है। पहली किस्त हमने आपको देनी है जिन पे हमें इत्मीनान बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम दे रहे हैं क्योंकि खान साहब ने गारंटी दे दी है। खान साहब की गारंटी पे उन्होंने कहा कि एक किस्त जो पहली है 1 अरब रुपये वो हम देंगे आपको, ये जो 13-14 जमाती इत्तेहाद की हुकूमत बनी हुई है। दूसरी किस्त देंगे हम 3 माह बाद, किसको? निगरान हुकूमत को। तीसरी किस्त हम देंगे जो नई आने वाली हुकूमत होगी। नाज़रीन इकराम, ये उन्होंने शर्त रख दी है कि नई आने वाली हुकूमत को तीसरी किस्त मिलेगी। तो अगर ये अब इस बात से इनकारी होते हैं, आगा पीछा करते हैं, इलेक्शन करवाने में देर करते हैं, लेट करते हैं, तो इनको पता है कि जो IMF के साथ हमने मुआहदा किया है, पहले ही उन्होंने पूरी हुकूमत की नाक के साथ लकीरें निकलवाई हैं, तब जाके ये मुआहदा हुआ है $3 अरब उन्होंने कर्ज़ा देना है। तो इनको ये पता है कि अगर हमने उनकी शर्त पूरी ना की, वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन ना करवाया, तो ना ही दूसरी किस्त मिलेगी हमें जो निगरान हुकूमत को मिलनी है, और ना ही जो आने वाली नई हुकूमत होगी उसको फिर किस्त मिलनी है। तो फिर उससे क्या होगा कि मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और सारा इल्ज़ाम जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे आएगा कि इन्होंने शर्त रखी थी, शर्त मानी थी कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर वक्त पर होंगे। इन्होंने मुआहदा तोड़ा, जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। अब इनकी नाज़रीन इकराम बन गई है मजबूरी, अब इन्होंने करवाना है मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन। तो नाज़रीन इकराम, ये असल वजह है कि जो इन्होंने अब बयानात देना शुरू कर दिए हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। अब नाज़रीन इकराम बात करते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की और आसिफ ज़रदारी साहब की। इनकी बाकायदा आपस में ये बातचीत हुई है कि जिस तरह भी हो, मानी तो गई है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, हथियार डाले हैं तो आसिफ ज़रदारी साहब ने डाले हैं। वो वजह क्या है कि आसिफ ज़रदारी साहब पहले भी अपने बयानात में ये फरमा चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो देर से होना जो है मुल्क पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं, यानी वक्त पर इलेक्शन होना ज़रूरी है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन नवंबर में हों। उसकी वजह क्या है कि वो चाहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए इलेक्शन ना हो, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने सितंबर में रिटायर हो जाना है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो रिटायर हों, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आएँ और मेरी नाअहली एक मरतबा ख़त्म करवाएँ, मुझे चौथी मरतबा एक दफ़ा हलफ उठाने दें वज़ीर आज़म का। बेशक 3 माह बाद मुझे रिज़ाइन अगर कहेंगे मैं कर दूँगा, इस्तीफ़ा देकर मैं अपनी बेटी को फिर वज़ीर आज़म बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आसिफ ज़रदारी साहब ने घुटने टेके हैं, उनकी बात मान ली है, क्योंकि आसिफ ज़रदारी साहब को पता है अगर मैं ना मानता तो जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो फिर वैसे ही यही चाहती हैं कि इलेक्शन ना हों जल्दी मुल्क में। लेकिन ज़रदारी साहब ने इस वजह से बात मान ली है कि चलो मानने में कुछ हर्ज नहीं है, 1 माह आगे हो जाए लेकिन इलेक्शन तो हों मुकर्रर वक्त पे। ये वजह है जिस वजह से ये असम्बली जो है तहलील करेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते थे कि उमर अता बंदयाल साहब घर चले जाएँ, दोबारा नए चीफ़ जस्टिस आएँ, हो सकता है मेरी नाअहली ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से नाज़रीन इकराम इलेक्शन जो हैं वो इन्होंने नवंबर में ऐलान करने जा रहे हैं कि इलेक्शन नवंबर में हो जाए। सितंबर में चीफ़ जस्टिस साहब घर चले जाएंगे, फिर बाकायदा जो काम शुरू कर दिया गया तेज़ी के साथ नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने का, उस पर काम किया जाएगा और उनकी नाअहली ख़त्म करके पाकिस्तान में लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अब आते हैं या नहीं आते ये बात का मामला है। तो नाज़रीन इकराम, इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे कि खान साहब ने इस्तदा की
IMF को कि आप मुझे गारंटी लेके दें इस हुकूमत से कि इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाएं। जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं उन्होंने बाकायदा इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई बच्चा तो नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी, सारे जो हैं वो बाशऊर हैं, आवाम जानती है कि उन्होंने शर्त जो रखी है, उन्होंने रखी है $3 अरब की, जो मैंने आपको पहले ही बताया। $1 अरब उन्होंने देना है इस हुकूमत को। दूसरी किस्त जो है $1 अरब की वो उन्होंने निगरान हुकूमत को देनी है। तीसरी जो शर्त है वो नई आने वाली हुकूमत को देनी है। तो वो तो शर्त पहले ही इनके साथ तय कर चुके हैं, जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। खान साहब को क्या मजबूरी थी कि वो मनाते कि इलेक्शन को, इलेक्शन तो ये पहले ही मान चुके हुए हैं। जब 1 माह कबल इलेक्शन के मतलब IMF ने बयान दिया था कि पहले आइनी मामलात अपने दुरुस्त करें, तब इनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि IMF क्यों इस तरह की बात कर रहा है। तो अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि IMF को क्या इलेक्शन से कोई सरोकार ही नहीं है, उन्होंने इलेक्शन के मतलब कोई बातचीत नहीं की। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं, इनकी मजबूरी बन गया इलेक्शन करवाना। इलेक्शन के बगैर अब कोई हल भी नहीं कि पाकिस्तान मैशत जो है वो चल सके। तो ये मामला चल रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।